दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेज से रामचरितमानस कथा का भाग 45वां, जो कि पेज 221 से लेके 225 तक का पाठ है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। लखन लखे रघुवन समनी ताके वर को दंडू, पुल की गात बोले बचन चरण चापी भवंडू। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड के चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुरुंजरहु कमठ यदि कोला, धरु धरणी धरि धीर न डोला। राम चही शंकर तनु तोरा, हवै सजग सुनि आयुष मोरा। हे दिग्गजो एक अच्छा भय शेष है बारा, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें ये हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारे सुर संकृत मनाई। सब कर संशय और ज्ञानु, मदमहीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गुराई, सुर मुनिवर केरी कदराई। से कर सोचु जनक पछतावा, रानी करो दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरता, देवता और शेष मुनियों की कातरता, भय सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावन दलन। शंभु चाप बड़े बोहि तिपाई, चढ़े जाई सब संघु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चैत पारू नहीं कोई कड़हाहू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जो चढ़े हैं। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे ये देखी, जितैसी कृपयानदन जानी बिलग विकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों को और देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए ये देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखे विपुल विकल विदेही, निमिष विहाद कलब समते ही। तुलसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुई करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब गिरे सी सुखानी, समय चुगे पुनि का पछतानी। अस जिए जानी जान की देखी, प्रभु बल के लके प्रति विशेषी। सारी खेती की सूख जाने पर, वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर भी पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाए घनुदिन्हा। दम के उदामन जी में दल ले, पूनी नव धनु मंडल सम भयु। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़े फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया, तब यह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेद चढ़ा बद खींचत गाड़े, काहू ना लखा देख सब उठाड़े। त्यही क्षण राम मध्य धनु तोरा, बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लगा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा,
इसका किसी को पता नहीं लगा। सब ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी समय श्री राम जी ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर तब रवि बाजी तजी मार कुचले। चिग रही दिग्गाज डोल मही अही कोल गुरुम मले। सुर असुर मुनि कन कान दिने सकल बिकल विचारही। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उच्चारही। घोर कठोर सब से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज सिंगारने लगे। धरती डोलने लगी। शेष मरा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाजु सा गुरु रघुबर बाहुबल्यु। गुण सो सकल समाजु चराजो प्रथमी मोए बाश। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वे सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मरि डारे। देखी लोग सब सुखारे। कौशिक रूप आयो निधि पावन। प्रेम बारी अब गाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपे सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी। बढ़त बिची बुल काबुली भारी। बाजे नवगढ़ गए निशाना। देव बंधु नाचई करी गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर के नगाड़े बजने लगे और देव कन्याएं गान करने नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि साबर बहु बसे देखे अशेषा। बरसई सुमन रंग बहुमाला। गावई किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनि ईश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय वाणी। धनुष भंग धोनी जात नव जानी। मुद्दित कही जय नर नारी। भजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांडों में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ इसलिए प्रभु प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूदगन विरुद्ध बंधे मतिधि। करहि निछावरे लोक सब है गण धनवनिधि। धीर बुद्धि वाले भाट भगत और सूत लोग वृंदावनी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र छावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग संग सहनाई। भेरी ढोल लंबी सुहाई। बाजहि बहु बाजन सुहाए। ते ते सुबने मंगल गाए। झांझ मृदंग संग सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ ईश्वरियाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिए सहित हर्षि यति रानी। सुखद दान पराजनु पानी। जनक लहु सुख सोच बिहाई। फेर गथ के था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखने हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्री हत भय भूप धनु टूटे। जैसे दिवस दीप सब टूटे। से सुखई रही गई भांति। जनु चाँद की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है।
सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाल की सिवाती का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, सही चकोर किशोर को जैसे। सदानंद सब आयु दिनहा, सीता गमनु राम बही किन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी को किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सदानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गवे मंगलचार, गवनी बाल मराल गति सुषमांग पर। साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगल चार गीत गा रही हैं। सीता जी बालहंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिए मध्य सिय सोहित कैसे, छवि घन मध्य माँ छवि जैसे। कर सरोज जे माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत से छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जय माला हैं, और जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन संकोच मन परम चाहु, गुण प्रेम लखी परई न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवारी चित्र अब रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लगी कहा बुझाई, परिवार हो जय माल सुहाई। सुनत सुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश परी राई न जाई। चतुर सखी ने ये दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जे माला पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोवत जनु जुग जल सनाला, सत्सई सभी देत जय माला। गावई छवि अब लोक सहेली, सिय जय माल राम और मेली। उस समय उनके हाथ में ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित हो कमल चंद्रमा को डरते हुए जय माला दे रही हो। इस छवि को देखकर सखियों गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी, देव बरसई सुमन। सगुचे सकल भुआलु, जनि बिलोकी रवि कुमुद घन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सुखचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों के समूह सिकुड़ गया हो। पूर्व व्योम वज्ने बाजे, खल भे मलिन साधु सब राजे। सुर की नर नर नाग मुनि सा, जय 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 कही देही असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न होकर देवता की नरमुनि से नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाच ही गा वही विविध भट ही, बार बार कुछ मंजिले छोड़ी। जैते विप्र विधि नीत करही, बंदी वृंदावली उचरही। देवताओं की स्त्रियाँ नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियाँ छोड़ रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वृंदावली को लेकर करती बखान रहे हैं। मई पताल नाग जसु व्यापा, राम बरी से भजयु चापा। करे आरती पुर नर नारी, देही नीछावरे वित विसारी। पृथ्वी पताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया था कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी के वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भूलकर समर्थ से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सो दिसिए राम के ज्योरी, छवि सिंगारु मनु एक ठोरी। सके कहे प्रभु पद के सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी शोभित हो रही हैं, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक तरफ हो गई हों। सखियाँ कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती।
गौतम तिये गति सुरई करे, नहीं परसनी पद पानी, पर से रघुवंश मणि, प्रति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या को गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी के अलौकिक प्रति जानकर कुल मणि से रामचंद्र जी के वन में हंसे। तब सियते की भोप अभिलाषे, कूर कपुद मुड़ मन माखे, उठी उठी पैरी सना भागे, चहते गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 45वां समाप्त होता है, जो कि पेज 221 से लेके 225 तक का पाठ था। आपने ध्यानपूर्वक सुना। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि शेषरु शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी क्रूर के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।